थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना आयजा कि मैं तुम्हारे पास ना होते हुए भी तुमसे दूर नहीं रहता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। अब देखो, यूं मिलना ठीक नहीं, मुझे चलना चाहिए। प्लीज आयजा, हिम्मत रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बबलू, स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन माय फोन, बैटरी खत्म हो रही है। और खुदा का वास्ता है इन मॉन्स्टर्स को तो कम करो। नो वंडर यू आर सो अग्रेसिव। बाजी जी, वो बाजी जी, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी जी। तो करो। बबलू, तुम बाहर जाके खेलो, फोन यहाँ रख के जाओ। बाजी जी, आयजा बीबी के वो सार आ रहे हैं आज। अभी वो पिछले गेट से ना जा रही हैं उनको मिलने। तो चलो ना यहाँ। चले, चलो आ जाए, जल्दी से आए जी। कहाँ है? हाय मैं मर गई। अभी तो यहीं पे थे आयजा बीबी भी और वो सर भी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए दोनों। कोई बात नहीं, कब तक भागेगा? जिस दिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी ना, उस दिन उसके पास सर छुपाने के लिए आसरा नहीं होगा। और वो दिन दूर नहीं है परवीन, बस तुम जरा ध्यान रखना। आप फिक्र ही न करें यास्मीन बाजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैं तो पूरा ध्यान रखूंगी। हेलो जी अहमद साहब, जी मैं मिस फलक का वकील बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अहमद साहब, मिस फलक अपना घर लेना चाहती हैं। अच्छा, तो फलक अब इस हद तक आ चुकी है। वकील साहब, उसे बता दीजिएगा कि मैं वो घर उसे किसी हालत में देने वाला नहीं। लेकिन शादी के वक्त तो आपने मिस फलक को घर देने का वादा किया था। सिर्फ वादा किया था, लिख कर नहीं दिया था। आई एम सॉरी अहमद साहब, लेकिन ये वादा आपने कई लोगों के सामने किया था। तो ठीक है, फलक को कह दीजिए कि लोगों को इकट्ठा करे, फिर अदालत में जाके साबित करे। मैं ये चाहता था कि मामला अदालत में जाने से पहले ही निमट जाए, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी अदालत में मुलाकात करने की तो ठीक है, फिर अदालत में मुलाकात होगी। मात क्यों मुझे फोन कर रहा है? हेलो, तुम्हें घर चाहिए था ना, तो डायरेक्ट मुझे फोन कर। जानती हो कि मैं तुम्हें इनकार नहीं करता। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कौन सा घर, कैसा ड्रामा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो मात। तुम्हें उस घर को हासिल करने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत जल्द मेरा वकील तुम्हें उस घर की रजिस्ट्री पहुंचा देगा। तुम्हें यही सब कुछ चाहिए था ना?
क्या हुआ बबलू? तुम रो रहे हो? क्या बात है बेबी? मामा, मैं घर में अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या? बाप कहाँ है तुम्हारा? ऑफिस। अच्छा तुम फिक्र मत करो बबलू, मामा कुछ करती है। हाँ तुम रो नहीं बेबी, तुम प्लीज रो नहीं। अच्छा मैं तुम्हें अभी कॉल बैक करती हूँ। बात यह जनाब कि लोगों में खिदमत खल्क का जज्बा ही खत्म हो गया है। मुझे तुमसे बात करनी है। I'm on the phone. Don't care if you are on the phone. I need to talk to you. देखो, ये मेरा ऑफिस है। I don't care कि ये तुम्हारा ऑफिस है अहमद। मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों को भी पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम हो क्या। यास्मीन प्लीज, ये हमारा जाती मामला है। अब हमारा कोई मसला जाती नहीं रहा अहमद, तुम उसे घसीट के कोर्ट ले आए हो। ओके, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं बबलू को लेकर जा रही हूँ। वो बेचारा बच्चा घर में अकेला डर रहा हो, या तुम खुदा जाने क्या कर रहे हो। देखो यास्मीन प्लीज, तुम अभी घर जाओ, मैं शाम को बबलू को लेके आंटी के घर आता हूँ। बबलू, क्या तुमने अपनी मामा से कहा है कि तुम अकेले हो और तुम्हें डर लग रहा है? देखो बेटे, अपनी कमजोरी किसी को बताना बहादुरी तो नहीं है ना। लेकिन वो मेरी मामा है पापा। हाँ, और यही तुम्हारी बदनसीबी है बेटे। एनीवे, तुम्हें अब अपनी मामा के पास जाना है। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। ओके? जी। बेबी आर यू ओके? ठीक हो? जी। जल्दी से अपना सामान पकड़ो, चलो मेरे साथ। कहाँ? घर और कहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा से इजाजत ले ली है। नहीं, पापा ने मेरे से वादा किया, मैं नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बबलू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ ना जाए? कोर्ट में घसीटूंगी मैं तुम्हारे बाप को, देख लेना तुम। यहाँ क्या क़यामत टूट पड़ी है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? तुम यहाँ अपने ख्यालों में गुम बैठी हुई हो। हमारा बबलू अपने बाप के घर में अकेला है, यास्मीन उसे लेने के लिए गई है, अभी तक लौटी नहीं है। मैं किस कदर परेशान हूँ, और तुम यहाँ बैठी हुई हो अपने कमरे में बंद, अपने ख्यालों में मगन। कभी किसी का हाल भी पूछ लिया करो। सोचा था छोटे घर की लड़की होगी, आसाइशों से महरूम, कपड़े लत्ते से महरूम। यहाँ आएगी, हर तरह की आसाइश मिलेगी, खुश होगी, हमारी और ज़्यादा इज्जत करेगी। मगर कहाँ? तुम तो निराली लड़की हो, बस अपनी मौज में रहती हो, अपने में मगन। और उधर देखो यास्मीन को, मेरी बेटी को, औलाद की वजह से दुखी है, अपने मियाँ से परेशान, घर से बेघर हुई हुई है। इतना दुख सह रही है वो बेचारी, और तुम, कुछ एहसास है तुम्हें? अमाद, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? बबलू का फोन आया था, वो उस घर में बिल्कुल अकेला है अमाद, इतना डरा हुआ था वो। और जब मैं उसे लेने गई हूँ तो अहमद ने उसे घर में कैद कर रखा है। He was so scared। तुम अभी और इसी वक्त वकील से बात करो, उसे बताओ कि मुझसे बबलू की हालत नहीं देखी जा रही, कुछ करे वो।
हो गया? क्या मुसीबत आ गई? ये सबक है। सबक है अपने कमरे में होगी। अम्मा मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, मुझे कहीं नजर नहीं आई। कहीं नजर नहीं आई? लगता है वो कहीं भाग गई है। भाग गई है वो। भाग गई? ओह, आपने बुलाया था सर? बैठो। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। बार बार एक सवाल क्यों कर रही हो? अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो तुम? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया था। डांटने के लिए बुलाया होगा। पता नहीं आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कभी तो मुझे लगता है मैं आपकी दोस्त हूँ और कभी जैसे मैं आपकी कुछ भी नहीं है। एकदम से आसमान से ज़मीन पर गिरा देते हैं। जा रही हूँ मैं और हमेशा के लिए जा रही हूँ। आप अपने लिए कोई नई सेक्रेटरी ढूंढ। क्या मतलब? तुम ये जॉब छोड़ रही हो? जी, मैं शादी कर रही हूँ। तुम भी आखिर औरत ही निकली ना, जो गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती। क्या कहा था तुमने कि तुम शादी नहीं करोगी? हैं? ठीक कह रहे हैं आप। हम औरतें गिरगिट की तरह ही रंग बदलती हैं, क्योंकि हम औरतों का खुद पर बस ही कहाँ चलता है। जिसका जो दिल चाहता है हम पर वही रंग कर देता है। माँ बाप चंद आंसुओं के बदले हमें ख़रीद लेते हैं। माशरा हम पर अपनी मर्ज़ी की चादर ओढ़ देता है। हमारा असल रंग तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। देखो, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, मुझ जैसी औरतों के बदलते हुए रंग तो आप देख लेते हैं, लेकिन हमारा दिल कभी नहीं देख सकते, जो कभी नहीं बदलता। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि आयजा मेरे साथ सिंसियर नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो उसके घर वालों ने शादी में इतनी जल्दी की। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं उसका गला दबा दूं। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप भी तो धोखा दे रहे हैं उसको। आपके मोबाइल में आज भी फलक की तस्वीर है, क्या ये धोखा नहीं? आप पहले अपने मोबाइल से फलक की तस्वीर तो डिलीट कीजिए, फिर आयजा से वफा की उम्मीद कीजिएगा। और हाँ, अगर वो फिर भी आपसे बेवफाई करे तो फिर जो चाहे उसको सजा दें, लेकिन पहले खुद को बदलें। ओ, आ गए हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लंबा दिन गुजरा। ओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना था। ये क्या? माद ने घर की रजिस्ट्री भेजी है। अरे वाह, मुबारक हो यार। चलो अच्छा है यार, अदालतों के चक्कर लगने से बच गया। हमने ठीक नहीं किया शहरियार। अरे तुम्हारा हक है यार, इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है तो इसमें कुछ ठीक भी नहीं है। हम सही नहीं कर रहे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अभी तक तुम्हारे दिल से इमाद की मोहब्बत गई नहीं है? अजीब लग रहा है तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के। तुम्हें पता है मैंने इमाद को तुम्हारे लिए छोड़ा था, और आज तुम ही मुझे इस चीज का ताना मार रहे हो। ताना नहीं है फलक बीबी, हकीकत है। जब से हमारी शादी हुई है उससे लेकर आज तक एक भी पल तुम इमाद को नहीं भूली। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसकी वजह मेरी बेवफाई नहीं, तुम हो। तुम्हारा रवैया है। जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारा मेरे साथ बिल्कुल रवैया ठीक नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे इस्तेमाल करते हो। हाँ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है उस वक्त तुम्हें इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। अगर सच सुनना ही चाहती हो तो एक और सच सुन लो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकूं, वरना तुम जैसी बेवफा और घमंडी औरत के साथ तो एक पल भी गुजारा नहीं जा सकता। और कभी इसी बेवफा और घमंडी औरत से तुम्हें बहुत मोहब्बत थी शहरियार। झूठ था,
धोखेबाजी थी। अगर सच पूछो ना तो हम दोनों ने ही बेवफाई की, तुमने इमाद से और मैंने तुमसे। तो हिसाब बराबर हो गया। क्यों ब्यूरोक्रेट फलक? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम ठीक कह रहे हो शहरयार। ठीक है। ये शहरयार कौन है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सुनने का हौसला है तो सुनो। मोहब्बत करता है मुझसे। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। और जो हम दोनों के दरमियान था उसे तुम क्या कहोगी? मजबूरी। और मजबूरी के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। सूरज की चमक पीतल को सुनहरा तो बना देती है, लेकिन सोना नहीं। तुम इंसल्ट कर रहे हो शहरयार की। देखो, बेवकूफी की बातें मत करो फलक। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्यार मतलब जानते हो प्यार का? वो जो हर हाल में अच्छा लगे, जिसमें किसी का ना ठीक भी ठीक लगे, जिसमें किसी से कोई गर्ज ना हो। मगर तुम्हें तो मेरी हर बात पे एतराज है। इतना लेट क्यों आती हो? मामा के साथ बैठती क्यों नहीं हो? हर वक्त फोन पे लगी रहती हो। जब देखो मीटिंग्स हो रही होती हैं। तुम्हें तो मेरा काम मेरी अय्याशी लगता है। हालांकि उसी काम से सारा कमाया हुआ पैसा मैं इस घर पे खर्च कर देती हूँ। शीशागरों से पूछता हूँ, मैं शीशागरों से पूछता हूँ, मैं शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी। अस्सलाम वालेकुम पापा। बबलू। जी पापा। आई एम सॉरी बेटे। क्यों? बेटा मैंने तुम्हें डांटा ना, इसीलिए। बेटे मैंने रियलाइज़ कर लिया है बच्चों को डांट की नहीं बल्कि प्यार की ज़रूरत होती है। अगर तुम अपनी मामा के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। मुझे तुम्हारा ज़हनी सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है। पापा एक बात कहूँ? बोलो बेटा। मैं वहाँ चला तो जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ भी डिस्टर्ब रहूँगा। मुझे आपकी याद आएगी
और वैसे भी मेरा असल घर तो यही है ना। बबलू, हेलो मम्मा। देख लिया तुमने बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम होता है। बच्चा संभालना मुश्किल काम नहीं होता यास्मीन, बच्चे का बचपन संभालना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता कि ये बिखर जाए। बबलू तुम्हें बहुत मिस करता है। ऑब्वियसली, मुझे नहीं तो क्या तुम्हें मिस करेगा, जिस आदमी को बाप होने का मतलब भी नहीं आता। मामा, पापा के साथ इस तरह बात मत करें, वरना मैं इनके साथ वापस चला जाऊंगा। बबलू, बड़ों के बीच में मत बोलो। बच्चा है, क्यों डांट रही हो इसको? जरूर तुमने इसे मेरे खिलाफ किया है। कोई बच्चे को माँ के खिलाफ नहीं कर सकता यास्मीन, सिवाय खुद उसकी अपनी माँ के। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं जालिम हूँ? डोंट बी सिली यास्मीन, ये जुल्म वाली बात कहाँ से आ गई? अहमकाना बातें मत करो। पापा, मामा के साथ इस तरह बात मत करें। देखा तुमने? ना ये मेरी जुबान से तुम्हारे खिलाफ कोई बात सुन सकता है और ना ही तुम्हारी जुबान से मेरे खिलाफ कोई बात। ये है सच्चा प्यार और इसकी मासूमियत, ट्रू लव। खैर, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। और हाँ, अगर हो सके तो अपने आप को यह बात समझाने की कोशिश करना यास्मीन कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए पहले भी खुले थे और अब भी। वो पहले भी तुम्हारा घर था और अब भी। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। मैंने जब भी बबलू से मिलना होगा, मैं यहां पर आके इससे मिल लिया करूंगा। बस मुझे यही कहना था। ओके बबलू। और पापा, सुबह के वक्त नाश्ता किए बगैर ऑफिस में जाया करें। ओके बेटे, खुदा हाफिज। सुनो, थैंक यू। ओके, बाय। खुशी में लाया सजू। अल्लाह, वो तस्वीर पास की है मैंने। अच्छा, तुमने दिल तोड़ दिया बेचारे का। बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें सुनाने के लिए आया, पर तुमने उसका दिल ही तोड़ दिया। दिल तो कई बरस पहले तोड़ दिया था, अब क्या रह गया है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अम्मी, मुझे वहाँ नहीं रहना। ये क्या कह रही है तू? दम घुटता है मेरा उस घर में अम्मी। वहाँ किसी को मेरी ज़बान समझ में नहीं आती। तो तू क्या फारसी बोलती है जो कोई नहीं समझता? सलीमा, कह दे अपनी बेटी से, अगर ये सोच लेकर यहाँ आना है तो बेशक ना आया करे। मैं समझ लूँगा मेरी कोई औलाद नहीं थी।
किसकी इजाज़त से गई थी अपने माँ के घर? जी वो किसके साथ गई थी? ड्राइवर के साथ गई थी। परवीन, जी साहब। फयाज को बुलाओ। जी अच्छा। देखो आयजा, अब भी वक्त है, बता दो। ये तुम भाग भाग के अपनी माँ के घर जाती हो, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ भाई फयाज, बेगम साहिबा को कहाँ लेके गए थे? साहब जी बेगम साहब की वालदा के घर लेके गए थे। और कहीं नहीं गए थे जी। ठीक है, तुम जाओ। ये तुम बार बार अपनी अम्मी की तरफ जा रही हो, बात कुछ और है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी वो मैं अम्मी के घर ही गई थी। आप लोग फजूल में शक कर रहे हैं मुझ पर। मैं और कहीं भी नहीं गई, सीधा घर वापस आई हूँ। अरे वाह, बड़े जवाब देने लगी हो तुम तो। ठीक है, तुम जाओ। सज्जू, तूने अज्जी को बताया अपने पास होने का? क्या सोचती होगी वो कि सज्जू ने अपने पास होने का बताया ही नहीं? नहीं खाला, अच्छा नहीं लगता। लो भला इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? खाला, भला मेरी खुशी से किसी को क्या खुशी होगी? पगला ना हो तो। हम तेरे नहीं हैं। तूने उससे बात नहीं करनी ना कर, पर आज के बाद मैं तेरे मुंह से ये बात ना सुनूं कि तू हमारा कुछ नहीं लगता। नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। खाना भी नहीं खाया? अच्छा खाला, मैं भी चलता हूँ। मगर खाना तो खा ले। नहीं खाला, चलता हूँ। अम्मी, सुने तो सही, टीवी तो देखना छोड़े। हाँ हाँ, क्या हो गया है? अम्मी वो आयजा है ना। हाँ हाँ। अम्मी मेरी बात सुनती है। ओ फल्ला, यास्मीन क्या हो गया तुम्हें? लो बताओ। मेरी बात सुने, आयजा पे ना मुझे पहले दिन से ही शक था, सो आई फॉलोड हर। आपको पता है ना कि वो जो डायरी है जो हर वक्त लिखती रहती है, वो उसने छुपाकर अपनी क्लोजेट में रखी। फिर तो मैंने वेट किया कि वो इधर उधर होगी, तो आई चेक आउट कि आखिर वो छुपा क्या रही है। सो आई वेंट एंड आई चेक्ड इट आउट। एंड आपको पता है कि उस डायरी में लेटर्स थे टू एन अननोन लवर। आई डिडंट हैव टाइम कि मैं सब कुछ पढ़ती, पता नहीं वो ऊपर से ना आ जाती, लेकिन उसमें एक नंबर था जो मैंने नोट किया। दिस इज द नंबर। शी इज चीटिंग ऑन अमाद and now we have the proof.
बाजी देखे तो कितनी कमजोर हो रही है, कोई दूध वूध पिया करे। अरे हमीदा, जिंदगी में इतने झंझट हैं, तुम्हें लगता है दूध बेचारा कुछ कर सकता है? वो तो है बाजी, बड़े लोगों की परेशानियां भी बड़ी, हम ठहरे गरीब लोग, हमें इन बातों का क्या पता। मैं जा रही हूँ। जी बाजी। देखो तुम हमारे घर के पुराने मुलाजिम हो, मुझे साफ साफ बता दो कि आयज़ा अपने माँ बाप के घर के अलावा और कहाँ जाती है? मैडम सच बताऊं, अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने बीबी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना है और वो किसी को सर कह रही थी। फिर वो कह रही थी उनको मिलने में आ रही हूँ। और वो मिलने गई और फिर वो चली गई। तुमने देखा किससे मिल रही है? मैंने उनका काफ़ी पीछा किया है, लेकिन मैं उनको देख नहीं सका। ठीक है, तुम जाओ, मुझे और कुछ पूछना होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। सबा, क्या बात है सबा बेटा, तू ऐसे क्यों लेटी हुई है? कुछ खाया कि नहीं? अच्छा चल मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। खाला, मुझे माफ कर दे। क्या बात है, तू ऐसे क्यों कह रही है? वो मैंने खाला, हॉस्पिटल में एक लेडी वकील मिली थी, मैंने उन्हें खुला का कह दिया। मेरी जान फलक, अब तक तुम जान चुकी होगी कि तुम्हारा असल मुजरिम मैं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जॉब खत्म होने का मुझे बहुत दुख है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। और हाँ, एक और बात, प्लीज अपनी अलमारी में घर की रजिस्ट्री और जेवरात ढूंढने की कोशिश मत करना। इन्हें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मेरी प्यारी फलक, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा
और प्यारा शहरियार। अम्मा, अम्मा, ये देख देख अपनी बहू के कारनामे। सारे शहर में ढिंडोरा पीट दिया उसने। बेटा इसकी दीदा दलेरी पे तो मैं हैरान रह गई। इसने मेरे सामने रिपोर्टर को टर्टल करके वो बोली और उसने ऐसा कुछ लिखा कि मोहल्ले वाले थूक रहे हैं मुझ पर, इल्जाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी बीवी तो नसीब वालों को मिलती है। इतने महीने हो गए किसी ने उसका बाल तक नहीं देखा। वो जो बहुत पहले सब कुछ करा कर आई थी वो उसी का तो मुझे गुस्सा है। मेरे सामने आती थी तो जी करता था मैं उसका गला दबा दूं। वो बहुत सरचढ़ हो गई थी। माँ बनने के नशे में तो उसे अंधा कर दिया था। एक बार आ जाए उसे नाकू चने न चबाए तो। एक एक लफ्ज जो उसने रिपोर्टर को बोला था उसका हिसाब लूंगा। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी।